बात महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की, जहां की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर दिग्गज नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव मैदान में है। इस सीट पर कैसा है वोटर का मूड, किन मुद्दों पर जनता वोट डालेगी, आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जगह जगह इसी तरह चुनावी माहौल नजर आ रहा है। प्रचार का शोर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और विधानसभा पहुंचने की दौड़ है। अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। इस सीट पर 2 बार के विधायक रहे नवाब मलिक ने इस बार अपनी बेटी सना मलिक को अजीत गुट से मैदान में उतारा है, जबकि शरद पवार के एनसीपी से अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में अणुशक्ति नगर चुनाव क्षेत्र बहुत ही मजेदार है। इसकी एक वजह है कि लोकसभा में मुस्लिम समाज पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ था, लेकिन अब अणुशक्ति नगर में दोनों मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाई में है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा में मुस्लिम समाज जो महाविकास आघाड़ी के साथ था, क्या इस बार वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगा या फिर महायुति की उम्मीदवार सना मलिक के साथ। महाराष्ट्र की दूसरी सीटों की तरह ही अणुशक्ति नगर में भी महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दे हैं, जिन पर जनता अगले 5 साल के लिए अपना विधायक चुनने वाली है। बोलने वाले कुछ भी बोले भाई, अभी महंगाई यहाँ पे इतनी हो गई है कि पूछने की बात नहीं। अभी पब्लिक जाती है यहाँ पे 500 रुपया, पहले तो 200 रुपये में पूरा आना जाता था, बाजार आता था रोज का। अभी 500 रुपये भी कम पड़ता है। अभी 3,500-4 हजार पगार निकालता, वो 2-3 दिन में खलास हो जाता। बाकी दिन कैसे निकलता? क्या उधार में निकलता है जिंदगी। और ये 100 का 2.5 किलो है। 100 का 2.5 किलो? हाँ, इतना खाना महंगा चल रहा है। और ये 2 किलो चल रहा है, 110 का है। 110 का है। कौन जीतेगा भाई, सना मलिक जीतेगी कि फवाद अहमद? अब देखो तकदीर जुगाड़ है, ये जुगाड़ के ऊपर कोई बाजी मार के जा सकता है। जो प्रीवियस एमएलए थे, उन्होंने जितना भी उनको करना था उन्होंने किया है। बाकी जैसे अब बड़े डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ के स्ट्रक्चर को देखते हुए इतने मेजर डेवलपमेंट पास नहीं होता है। देखो अभी यहाँ पर तो कुछ पब्लिक में कंफ्यूजन है थोड़ा कि मतलब किसको वोट करें, क्योंकि दोनों मुस्लिम चेहरे। तो यही सीट पे अगर उद्धव साहब का मुस्लिम कैंडिडेट होता तो चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते। ज़्यादा चांसेस? हाँ, तो अभी थोड़ा 50-50 चल रहा है। कौन हम लोग के लिए करते वो जीते हैं तो हमारे तरफ से अच्छे है। हम लोग के लिए सेवा कौन अच्छे से करते हैं वो इधर जीत के आएंगे तो हम लोग को फायदा है। कोई खाने वाला आके जीत के बैठे हैं तो क्या फायदा है। जनता अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है और सियासी दल अपनी बिसात बिछा रहे हैं। शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे फहाद अहमद मुद्दों और विचारधारा की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। नहीं, लड़ाई मुश्किल नहीं है, क्योंकि नवाब मलिक जी तो भाग गए यहाँ से। अगर बेटी खड़ी है ना, इसलिए बेटी खड़ी है क्योंकि उनको पता था ये मैं चुनाव हार रहा हूँ। 10 साल में मैंने यहाँ के लोगों के, देखिए मैं मानता हूँ शायद उन्होंने टॉयलेट्स बनवाई हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने शेड बनवाई हैं, मैं मानता हूँ कि शायद उन्होंने मंदिर और मस्जिद भी बनवाए हों, लेकिन साहेब एमएलए का काम ये नहीं होता है। एमएलए का काम ये होता है कि वो 15 साल की नींव रखे, वो विजन रखे कि आने वाले दिनों में जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा। ये काम तो कोई फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी कर सकता है, कोई। फिर एमएलए पॉलिसी इंटरवेंशन कब करेगा? विचारधारा की लड़ाई है। मेरी लड़ाई जो है सना मलिक या नवाब मलिक से नहीं है। इन लोगों ने जो मिल के मंत्री होने के बाद भी जो हमारे इलाके को लूटा है उसके खिलाफ लड़ाई है, और जो विचारधारा के साथ धोखा किया है उसके खिलाफ लड़ाई है। फहाद अहमद अणुशक्ति सीट पर परिवर्तन की उम्मीद में है, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अपने काम के नाम पर वोट मांगने का दावा कर रही हैं। हमने कभी भी कौन से पक्ष से कौन है या कौन सा वोटर और किस एरिया का वोटर हमें वोट करता है या नहीं करता है, इसके ये सभी चीज़ों को अलग रख के काम किया है लोगों का। अब जब मैं चुनावी मैदान में उतर गई हूँ तो मैंने कितने ऐसे लोग हैं, चाहे वो सेना के दोनों उसके हो, धनुष्य बाण के हो या इसके हो मशाल के, दोनों के जो कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका काम किया है।
चाहे वो हमारे खुद के लोगों जो अभी घड़ी है और अभी तुतारी है, उनके सभी लोगों का काम किया। ऐसे कितने लोगों का मैंने काम किया है जो आरपीआई को बिलोंग करते हैं, जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं। तो हमने हर किसी का हमेशा काम किया है। जो अचानक से कोई पैराशूट लैंडिंग करके आता है, तो अणुशक्ति नगर विधानसभा का क्षेत्र ऐसा है कि वो एकजुट नहीं है, वो फैला हुआ है। अगर आप एक जगह समझने जाओगे तो दूसरे तक पहुंच नहीं पाओगे। तो जो अचानक से कहीं लैंड करते हैं तो उनको क्षेत्र को समझने में वक्त लगता है, और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो क्षेत्र समझेंगे तब तक चुनाव खत्म हो चुका रहेगा। दोनों उम्मीदवारों के अपने अपने विजन हैं, दोनों अलग अलग तरीके से कैंपेन भी चला रहे हैं, मगर बटेंगे तो कटेंगे वाले मुद्दे पर दोनों की सोच एक जैसी है। मैं तो खाली आप लोगों से ही सुन रही हूँ कि बटेंगे कटेंगे, क्योंकि मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा नहीं मुझे मैंने अभी तक अपने क्षेत्र में ये बैनर नहीं देखे हैं, पोस्टर्स नहीं देखे हैं। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो आज तक मेरे आसपास जो मैंने देखा है, अभी तक मैंने वो बैनर नहीं देखा है। हाँ, मैंने सुना किधर से, आप जैसे न्यूज़ एंकर्स लोग से ही सुन रही हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मुझे लगता है लार्जर देन लाइफ मीडिया ने उसको ज़्यादा बना दिया है। जहाँ तक लोगों के बीच में ये मुद्दे नहीं, पोलराइज करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। कोई भी अगर ये कोशिश करे तो ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ये ऐसे सब हो रहा है, मुझे लगता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फ़ायदे से ज़्यादा वो नुकसान हो सकता है। नहीं, ये लड़ाई इसलिए अहम है क्योंकि महाराष्ट्र पूरे देश के अंदर राजनीति में ये सिखाता था कि क्या करना है, लेकिन पिछले 2.5 सालों में जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, खोखे सरकार से लेके गद्दारी जो हुई, अब महाराष्ट्र 2.5 साल में ये सिखाया है देश को कि राजनीति में क्या नहीं करना है। और रही बात कटेंगे और बटेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर हिंदू और मुसलमान बटेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश को काट देंगे। जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे तब तक ये देश एकजुट रहेगा। अणुशक्ति नगर का वोटर नारों के आधार पर वोट देगा या मुद्दों पर, ये जनता को तय करना है। लेकिन सियासी पार्टियां हर मोर्चे पर कसरत कर रही हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता एकजुटता दिखा रहे हैं और महायुति पर हमलावर हैं। लोकसभा ट्रेलर था, असली पिक्चर अब 23 तारीख को दिखेगी। जो उस वक्त झटका लगा था, अब बहुत भारी झटका महायुति को मिलने वाला है। लाडली बहन योजना है, 1,500 रुपये दिया है, किसानों को पैसे दिए हैं। ऐसा कहना है कि हमने सारा महाराष्ट्र के लोगों को खुश कर। तो 3,000 दे रहे हैं, ये 1.5 ही दे रहे हैं, बाकी 1.5 किसकी जेब में जा रहा है, अब हम ये जानना चाहते हैं। अमित शाह कह रहे कि जो 3,000 रुपये देने का वादा किया है वो वादा पूरा नहीं करती कांग्रेस। कर्नाटक दिखा देंगे, आ जाए हिमाचल दिखा देंगे, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हमने करके दिखाया है। यहाँ पे फहद अहमद जैसा एक नौजवान जो खड़ा है, उसने कसम ली है कि मैं यहाँ पे अणुशक्ति नगर में डेवलपमेंट ले आऊँगा, विकास करूँगा, लोगों की समस्याओं को हल करूँगा। आज आप इस तरह की बातें जो बटेंगे कटेंगे, इस तरह की जो स्लोगन चल रही है, इससे लोगों को परे करना, लोगों को आप इसमें बांटना, ये धर्म या ये नीति, ये राजनीति नहीं कहती है। और ये सही समाज नीति जो कहते हैं, उसको समाज नीति को लेके जो राजनीति करेगा उसी को लोग समर्थन देंगे। चुनाव में जुबानी जंग हावी है, अपनी बात जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अणुशक्ति नगर में भी सियासी शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है, मगर जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये तस्वीर 23 नवंबर को ही साफ हो पाएगी। मुंबई से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।